आज सुभद्रा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब से उसके लाडले बेटे रजत का फोन आया है तब से वे मन ही मन में भुनभुना रही हैं। समझती क्या है वो अपने आप को। अभी 2 महीने ही हुए हैं मेरे बेटे को मुझसे दूर हुए। क्या सोचकर भेजा था मैंने सोनल को उसके साथ कि मेरे बेटे को गरम गरम भोजन मिलेगा, वह उसका ध्यान रखेगी। मगर आज तो उसने हद ही कर दी, साफ मना कर दिया उसे। उसकी ये मजाल कि मेरा बेटा उसे कोई काम कहे और वह मना कर दे। आज तो आने दो रजत के बापू को, उन्हें सारी बात बताती हूँ और बहू को सबक सिखाने के लिए हम कल ही शहर जाएंगे। आज उसे सबक नहीं सिखाया तो उसका हौसला बढ़ते जाएगा। घर पर उस समय वे अकेली थी। रजत के पिता का कपड़ों का व्यापार था। शादी ब्याह का मौसम था, ग्राहकी अच्छी चल रही थी। मोहन के बापू को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। सुभद्रा जी गुस्से में तमतमा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अगर सोनल सामने होती तो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देती। जब मन अशांत हो तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। उसने कुछ भी नहीं खाया। मोहन बाबू ने मना कर रखा था कि जब तक ज़्यादा ज़रूरी न हो दुकान पर फ़ोन मत लगाना। सुभद्रा जी का मन नहीं मान रहा था। वे सोच रही थी कि मोहन बाबू जल्दी घर आ जाएं और वह कल सुबह ही अपने बेटे के पास चली जाएं। उसने मोहन बाबू को फ़ोन लगाकर कहा कि बहुत ज़रूरी काम है, आप जल्दी घर आ जाएं। दरअसल रजत सुभद्रा जी का इकलौता बेटा था। उसकी हर फरमाइश को पूरा करने के लिए वे चक्री की तरह घर में घूमती थीं। यह पहला अवसर था जब रजत घर से दूर गया। उससे मिले पूरे 2 महीने हो गए थे। सुभद्रा जी की तो इच्छा भी नहीं थी कि बेटा दूसरे शहर जाए। वह चाहती थी कि वह उसकी आंखों के आगे रहे और उसके पापा के साथ दुकान में हाथ बटाए। यह मोहन बाबू की जिद थी कि वह उसे अपने साथ दुकान पर नहीं रखेंगे। वे जानते थे अपने बेटे की आदत कि वह काम का आलसी है, ऐसो आराम में पला बड़ा है। अगर उन्होंने उसे अपने साथ काम करने के लिए रखा तो वह जीवन में अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। मुश्किल से बीकॉम की परीक्षा पास की थी। मोहन बाबू बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मित्र की कंपनी में उनसे कहकर रजत की नौकरी शहर में लगवा दी। वह कंपनी में हिसाब किताब रखने का कार्य करता था। वे चाहते थे कि वह घर से कुछ दूर रहे ताकि कुछ आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ घर पर तो माँ की छत्र छाया में वह कुछ सीखने से रहा। रजत की पत्नी सोनल पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने रसायन शास्त्र विषय लेकर एमएससी की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वह नौकरी करना चाहती थी मगर सुभद्रा देवी ने मना कर दिया। सोनल ने घर पर गृहस्थी पूरी तरह संभाल ली थी। वह सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए कार्य करती थी। व्यवहार कुशल थी। घर में आने वाले अतिथि के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रखती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुभद्रा जी उस पर इतना नाराज हो रही थी? मोहन बाबू घर पर आए तो उन्होंने पूरी बात अपने हिसाब से बताई और कहा, कल हमें शहर जाकर बहू को समझाना पड़ेगा। आप बहुत गुणगान गाते थे ना अपनी बहू का कि बहुत संस्कारी बहू है। कहाँ गए उसके संस्कार? उसकी हिम्मत देखी आपने? मेरे बेटे को काम करने से मना किया। हमें कल ही जाना पड़ेगा। मैंने सोनल के मायके भी फ़ोन लगा दिया है। मैं उनसे पूछूंगी कि ऐसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। मोहन बाबू ने कहा, तुम बेकार बात को बढ़ा रही हो। सोनल के मायके में खबर करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम जानती हो अभी ग्राहकी का समय है। मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। वे दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटी सी नोक झोंक होगी, आपस में सुलझा लेंगे। उन्हें अपनी बहू पर विश्वास था मगर इस समय उन्होंने बहस करना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि इस समय सुभद्रा जी को समझाना बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन सुभद्रा जी और मोहन बाबू और सोनल के मम्मी पापा गिरीश बाबू और तनुजा सब रजत के यहाँ पहुँच गए। सुभद्रा जी भरभराई बैठी थीं।
उन्हें देखते ही बोली, ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। रजत ने अपने 4 दोस्तों का खाना बनाने का कहा तो महारानी ने मना कर दिया। ये लक्षण ठीक नहीं है। मैंने अपने बेटे को राजकुमार की तरह पाला है। गिरीश बाबू और तनुजा जी चुपचाप सुनते रहें। मोहन बाबू सुभद्रा को मना करते रहें, मगर उनका बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। मोहन बाबू ने कहा, तुम कुछ देर चुप हो जाओ। रजत और सोनल को भी तो अपनी बात कहने दो। रजत ने कहा, मैंने कल मेरे 4 दोस्तों को भोजन करने के लिए बुलाया तो सोनल ने भोजन बनाने के लिए मना कर दिया। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। अब मोहन बाबू ने सोनल से पूछा, बेटा क्या कारण है कि तुमने भोजन बनाने के लिए मना किया? घर पर भी तो तुम इतना भोजन बनाती थी। बेटा क्या तुम्हें पति की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? सोनल की आंखें नम हो गई थीं। वह बोली, पापा मुझे भी बुरा लगा कि मैंने रजत को मना किया, पर पापा मैं मजबूर थी। पहले भी 2 बार इन्होंने अपने मित्रों को बुलाया, मैंने प्रेम से भोजन बनाया। उसकी बात को काटते हुए सुभद्रा जी बोली, तो क्या तू इतनी थक गई थी कि तूने मेरे बेटे का मन दुखाया? बात यह नहीं है मम्मी जी। तो फिर क्या बात है? सुभद्रा जी का स्वर उग्र हो गया था। मोहन बाबू ने जोर से कहा, तुम चुप रहो, उसे पूरी बात बताने तो दो। सोनल बोली, मुझे भोजन बनाने में तकलीफ नहीं है, मुझे इनकी आदत से परेशानी है। ये दोस्तों को घर बुलाकर खुद घर से किसी काम से बाहर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मैं इनके उन दोस्तों के बीच अपने को असहज महसूस करती हूँ। वे छिछोरी मजाक करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इस बारे में रजत से बात भी की थी। पिछले रविवार को मैं सब्जी लेने गई तो कुछ महिलाएं बात कर रही थीं कि रजत बाबू पता नहीं कितने दोस्तों को घर बुला लेते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। क्या अच्छा लगता है ये सब कुछ? मैंने उनकी बात सुनी। मुझे देखकर वे चुप हो गईं। मैं कुछ नहीं बोली। अभी मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मैं यहाँ का माहौल समझ भी नहीं पाई हूँ। परसों इन्होंने मुझसे कहा, सोनल मेरे 4 दोस्तों के लिए भोजन बना देना। मैंने इतना ही पूछा, आप तो उस समय घर रहेंगे ना? तो बोले, मुझे तो एक मीटिंग में बाहर गांव जाना है। तब मैंने भोजन बनाने के लिए मना कर दिया। इन्हें बहुत गुस्सा आया और इन्होंने गुस्से में मुझ पर हाथ उठाया, मगर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। मैं बिना गलती के मार नहीं खा सकती। ये गुस्से में ऑफिस चले गए। मुझे भी बुरा लगा। फिर मन को समझाया कि हमारी आपस की बात है, मिलकर सुलझा लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने आपको कब फोन लगाया। सोनल की आवाज़ भर्रा गई थी। उसकी बातें सुनकर कुछ क्षण के लिए एक मौन पसर गया था सबके मध्य। सोनल के मम्मी पापा अभी तक चुपचाप बैठे थे। सोनल की मम्मी तनुजा जी बोली, हमने हमारी तरफ से सोनल को संस्कार भी सिखाए हैं और मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया है। अभी अभी शादी हुई है उसकी। अगर मेरी बेटी का जमाई जी के दोस्तों के लिए भोजन बनाने के लिए मना करना संस्कारहीनता है, तो क्या उनका छोटी सी बात पर उस पर हाथ उठाना संस्कारहीनता नहीं है? मेरी बेटी ने भोजन बनाने के लिए मना क्यों किया वह बता चुकी है। अगर वह चाहती तो हमें फोन लगाकर कह सकती थी कि रजत ने उस पर हाथ उठाया, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वह रजत के साथ मिलकर अपनी उलझन सुलझाना चाहती थी। अब आप ही बताइए, संस्कारहीन कौन है? सब मौन थे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।